राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल रूटीन कॉर्नर विद पूजा में। फ्रेंड्स देखिए, आज हम करेंगे यम की पूजा और आपको बताएंगे कि यम की पूजा के लिए हम किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हमने थाली में रखा है आटा, सूखा आटा है ये, और हमने लिया है गीला आटा। इसका हम बनाएंगे दीपक, और आप मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं इसकी जगह। और लेंगे सरसों का तेल, जहाँ तक हो सके आप सरसों के तेल से ही जलाइए दीपक यम का, क्योंकि ये बहुत ही शुभ होता है। भोग प्रसाद के लिए हमने रखा है यहाँ पताशा, खील पताशे भी रख सकते हैं आप, मैंने पताशे रखे हैं। बत्ती बनाई है 2 लंबी बत्ती, और यहाँ मैंने सिक्के रखे हैं कुछ, और रोली मोली रखा है, और एक जल का लोटा। तो चलिए ये शुरू करते हैं कि किस तरीके से यम की पूजा के लिए हमें दीपक लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो हमें यम का दीपक घर के बाहर ही लगाना है, बिल्कुल जहाँ से हम एंट्रेंस होते हैं घर के लिए। लेकिन उससे पहले हमें यम के दीपक की पूजा करनी होती है। तो हम सबसे पहले कोई भी जगह जिसमें जहाँ आप पूजा करना चाहते हैं दीपक की, वो ले लीजिए, और वहाँ साफ़ पानी से उसे या तो लीप लीजिए या पोंछा लगा दीजिए, बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए वो जगह। उसके बाद हम आटा लेंगे सूखा, और उससे बनाएंगे स्वस्तिक। इसके बाद हम यहाँ इसके ऊपर रखेंगे चावल, क्योंकि चावल हम एक कटोरी में ही रखेंगे। ये हमने चावल ले लिए हैं और हमने इसको इसमें डाल लिया है, और ये चावल मैंने रख दिए हैं इस पे। ये देखिए चावल मैंने रख दिया है इस पे, और इसके ऊपर हम रखेंगे दीपक। आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं या फिर इस तरीके से आटे का दीपक भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने आटा लिया है और इसको ये दीपक बना लिया है, और ये दीपक होना चाहिए चारों दिशाओं के लिए, 4 फुट का दीपक होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से ये दीपक होना चाहिए। इसमें हम चारों में बत्ती लगा देंगे। किसी किसी के यहाँ आटे का दीपक भी लगता है, और किसी किसी के यहाँ सूखा ये मिट्टी का दीपक भी लगता है। तो देखिए यहाँ हमने आटे का दीपक बना लिया है, और अब लेकिन मैं यहाँ मिट्टी का दीपक यूज़ करूँगी, क्योंकि ये मेरी डेमो क्लास है, तो मैं आपको मिट्टी के दीपक में ही बताऊँगी। ये मिट्टी का दीपक लगा लिया, और इसमें मैंने जो बत्तियाँ लगाई हैं वो चारों तरफ होनी चाहिए, यानी कि चारों दिशाओं की तरफ होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, इस दीपक को आपको फुल ही भरना है तेल से, ताकि ये सुबह तक चल सके। लेकिन ये मेरी डेमो क्लास है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा ही तेल डालूंगी, और सरसों का तेल डालूंगी। ये बत्ती को मैंने इसमें भिगो दिया है। इसके बाद हम इसका करेंगे पूजन। पहले लगाएंगे हम जल की छींटे, इसके बाद इसे रोली मोली लगाएंगे दीपक को, चावल चढ़ाएंगे, और इस दीपक में आप डाल दीजिए एक सिक्का। दीपक में एक सिक्का डाल दीजिए बीच में। इसके बाद भोग लगाएंगे। और देखिए दोस्तों, घर में जितने भी मेंबर हैं आप उनसे इसको एक एक सिक्के को चढ़वाइए, और परिक्रमा लगाते जाइए और चढ़ाते जाइए। जैसे एक जन आया और उसने यहाँ सिक्का चढ़ा दिया, फिर उसके बाद दूसरे जन आया, उसने परिक्रमा की, यहाँ सिक्का चढ़ा दिया। इस तरह करके सबके सिक्के आप जितने भी घर में मेंबर हैं उनसे चढ़वा दीजिए परिक्रमा करवा के। और ये जो यम का दीपक है ये घर के बाहर ही जलाया जाता है, और इसको तभी जलाना, इसको दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके जलाना चाहिए, और इसे तभी जलाना चाहिए जब घर के सारे मेंबर घर के अंदर आ चुके हों। इसीलिए इसे रात को जलाया जाता है। और जहाँ तक हो सके इसे आप घर के दरवाजे पर ही रखिए, बिल्कुल एंट्रेंस पर। बहुत से लोग इसे घर के बाहर जो नाली होती है ना वहाँ रखते हैं, लेकिन हम लोग इसे घर के जस्ट सामने ही रखते हैं। सबके अलग अलग रिवाज होते हैं। और इसके अलावा इस दीपक को घर की जो सबसे बड़ी महिला सदस्य होती हैं उन्हीं के द्वारा जलवाना चाहिए, क्योंकि वही अच्छा रहता है। इसके अलावा फिर इसको हम जल समर्पित करेंगे। पहले इसको दीपक को अब हम प्रज्वलित करेंगे।
इसके बाद हम इस दीपक के चारों तरफ परिक्रमा लगा के इसे भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे यमराज देवता, क्योंकि ये यम का दीपक है तो यम के देवता से ही हम प्रार्थना करेंगे। हे यम के देवता, जिस तरह आप इसको चारों तरफ दिशाओं में प्रज्वलित कर रहे हैं, इसका उजाला फैला रहे हैं, उसी तरह हमारे घर में भी इसी तरह का उजाला फैलाएं और हमारे घर से चारों दिशाओं से जो भी परेशानी आ रही है उसे दूर ही रखें। और इसे फिर हम इसके बाद जल समर्पित करेंगे। अंत में इस तरह से हाथ में पानी लेकर आप दोनों इसको 2 बार ऐसे वारें और हाथ जोड़ें और ईश्वर से ये कामना करें कि हे ईश्वर, हमारी सारी परेशानियों को दूर करें। इसके बाद इस दीपक को यहाँ से उठाकर हमें बाहर एंट्रेंस पे रखना है और एंट्रेंस पे गेट पे रखने के बाद हमें फिर से प्रार्थना करनी है कि जिस तरह आपने चारों तरफ दिशाओं में इसको प्रज्वलित करके उजाला फैला रखा है यमराज महाराज, इसी तरीके से आप हमारे घर के अंदर भी सारी परेशानियाँ दूर रखें जो चारों दिशाओं से आ रही हैं। इस घर के सभी सदस्यों की रक्षा करें और अकाल मृत्यु से हमारे सभी घर के सदस्यों की रक्षा। इस तरीके से आप इस यम की दीपक की पूजा करें और यम का दीपक जलाएं। तो फ्रेंड्स, अगर ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।